हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और उसके बाद में आता है हमारा मॉलीवुड। मॉलीवुड मतलब मालेगांव और मैं हूँ मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश। क्या बात है। मालेगांव से 20 किलोमीटर दूरी पे मेरा एक छोटा सा गांव है देवरपाड़े बोल के, तो मैं वहां से आया हूँ। मेरा एक बड़ा भाई इंडियन आर्मी में और मैं किसान हूँ। बड़ा भाई देश संभालता है और मैं खेती संभालता हूँ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। मेरा पूरा परिवार खेती करता है। जैसे मछली के लड़के को तैरने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, उसी तरह किसान के लड़के को बोलना नहीं पड़ता है खेती करने का। नरू इकड़े रे। नरू शख्स, आप जो ये टंकी देख रहे हैं, ये 17 लीटर की टंकी किसान अपने पीठ पर लेके पूरे दिन मेहनत करता है। हमारे मुंह में, आंख में और ये पेस्टिसाइड जाने से हमें बीमारियां होती है। तो मेरे पापा को भी ये बीमारी थी। मैंने सोचा क्यों ना हम पापा के लिए कुछ नया कुछ करें जिससे मेरे पापा की मेहनत कम हो। जब मैंने शुरू में कबाड़ी के पास जाता था सामान लेने, तो कबाड़ी बोलता तू क्या करेगा इस सामान का। कमलेश यहाँ माल लेने हमेशा आता है। क्या करता है वो तो उसको ही मालूम है ना। वो पागल है जी, क्या है कैसा है वो, तो क्या बताऊँ उसे। पूछो तो कुछ ही बोलता हूँ, कभी ये बनाता हूँ कभी वो बनाता हूँ। एक बात तो बोलता ही ना, बड़ी बात ना। मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है, मेरे पास जुगाड़ का सामान है, उसे इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जुगाड़ पूरे इंडिया के किसानों तक पहुंचे ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो उसके बाद में नरू ये रे बाड़ा। नरू ये रे बाळ, वाह। बड़े भाई का लड़का आहे। अच्छा, किती वर्षाचा आहे तो? तो 21 वर्षाचा। हो का? मग बाळ का? तुम्ही मराठी? तू किती वर्षाचा आहे? मी 27 वर्षाचा। तू 27 आणि तू त्याला बाळ म्हणतोस का? हो। अरे वा, खरंच जुगाडू स्टाईल आहे तुझी। ये जो मैं कुछ करता हूँ ना, बनाता हूँ ना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब सब बोलते हैं ये टाइम पास करता है, कुछ भी करता है, बट ये नरू रात में 12 बजे भी कॉल किया ना तो मेरे लिए आ जाता है, इसलिए इसको साथ में लेके आया। अगर मैं इसे घर पे छोड़ के आता ना तो कोई मतलब नहीं आता। मैं यहाँ तक पहुंच गया, उसे घर पे कैसे छोड़ के कहाँ आऊँ? ऐसा याराना। रात को जब आप 12 बजे फोन करते हो तो फोन पे क्या बोलते हो? नरू, नरू ये रहा। अरे ये रे पटकन। तो आप देख सकते हैं शख्स, 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया और पीठ पे लेके हम स्प्रे करते हैं, तो वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इनोवेशन। शख्स, मैंने ये डिजाइन खुद किया है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है। कोई ड्रोन बना रहा है, ड्रोन से स्प्रे कर रहा है, बट अपने भारत देश में 70% किसान है, उसमें से 50% है वो छोटे किसान है। तो मैम छोटे किसान ले सकता है क्या ड्रोन? छोटे किसान को छोटी चीज चाहिए ना, तो मैंने ये चीज बनाई। इसे बनाने में मुझे 7 साल लग गए मैम। मुझे लगता था कि इसमें कुछ चेंज करूं तो मैं चेंज कर देता था, और बाद में ऐसे करते 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 ये मेरा फाइनल डिजाइन ये आया। और शख्स, ये मल्टीपर्पज है, मतलब ये 2 या 3 काम कर सकता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसके लिए मुझे बहुत इंजीनियर लोगों के कॉल आए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुझे कॉल आए। इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े रह के आगे वाले व्हील घुमा सकते हैं। अच्छा, तो झुकना नहीं पड़ता नहीं, है। कुछ नहीं। और आप जो ये डिजाइन देख रहे हैं, ये जो डिजाइन, ये जो है ना, ये खुल जाता है, ये अलग हो जाता है। और खाली ये ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली हम ऐसे लेके खेत में जा सकते हैं। अच्छा, आप कहीं पे सर्च मार लो सर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे ऐसा डिजाइन अगर मिल गया तो मैं यहाँ पे छोड़ के निकल जाऊंगा सर। पर नरू, सॉरी कमलेश जी। कमलेश, मुझे ये नहीं समझ रहा कि आप 7 साल ही बना रहे थे, आपने वो जैसे सूटकेस की ट्रॉली होती है वो क्यों नहीं बना दी? मतलब वो तो बहुत सूटकेस- आराम से बनेगा। मैम देखो, खेत के हिसाब से अभी ये जगह है ना, ये प्लेन जगह है मैम। यहाँ पे जो हम चलेंगे हाँ, तो जमीन में है। पैर नहीं जाएंगे, तो ये जमीन में धंसना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 2 प्लेस टायर दिए मैम। बारिश का मौसम हो या हर मौसम में हम खेत में काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने वैसे डिजाइन किया है। क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ और उससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता हूँ, और मैंने ऐसे एक नहीं 2-3 ऐसे चीजें बनाई है जिससे अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। और ये जो चीज बनाई मैंने वो लाइट वेट है सर, इसका वेट भी कम है, क्योंकि किसान जब काम करता है तो इसे ढकेलने में कोई दिक्कत नहीं आई। और क्या होता है ना, खेती के लिए कोई हाँ नहीं बोलता, कोई खेती करने के लिए तैयारी नहीं है, तो खेती कैसे करें? तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़, ऐसे छोटे छोटे इन्वेशन करके हम खेती कर सकते हैं। आप सोचो सर, हमें प्रॉफिट खेती में कुछ मिलता ही नहीं। कभी कभार ऐसा होता है, ज्यादा बारिश हो जाती है, सब फसल खराब, बिल्कुल। तभी हम लड़ते करते, बट हम कभी खेती बेचते नहीं, क्योंकि
एक माँ को बेच के कौन जी सका है? क्योंकि खेती हमारी माता है, हमें कुछ प्रॉफिट मिले ना मिले, हम आधी खाएंगे रोटी बट खुश रहेंगे। हेलो हेलो शार्क। शार्क, हेलो। आई एम अनीता। मैं दिव्यराज। और मैं प्राजल। हम तीनों अहमदाबाद से हैं। भारत में लगभग 10 करोड़ ऐसे किसान हैं जो 5 एकड़ से भी कम जमीन में खेती करके अपना गुजारा करते हैं। और इनके पास ज्यादा जमीन ना होने के कारण ये किसान ट्रैक्टर्स खरीद नहीं पाते, इसीलिए वो ट्रैक्टर्स भाड़े पे लाते हैं और उनकी कमाई का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इसमें खर्च हो जाता है। और शार्क्स, आज एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी बहुत से इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये इनोवेशन सिर्फ लार्ज स्केल फार्मर के लिए ही है और इसे स्मॉल स्केल फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सही बात। इसलिए शार्क्स हम लेकर आया है इंडिया का सबसे छोटा और सस्ता इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जीनी। जीनी। अगर मैं अभी बात करूं इसके कॉम्पैक्टनेस की, इसको हमने स्पेशली इंडियन फार्मर्स के छोटे खेतों के नीड्स के हिसाब से डिजाइन किया है, जिससे किसान अपनी क्रॉप साइज को कम करके अपनी उपज यानी यील्ड को और भी बेहतर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये ट्रैक्टर को हम इंटरक्रॉपिंग के लिए भी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। शार्क्स, अभी हम एक प्री रेवेन्यू कंपनी है, लेकिन हमारे पास 500 से भी ज्यादा इंक्वायरीज आ चुकी है सिर्फ एक वीडियो के वायरल होने से। वायरल मतलब कितने लोगों ने देखा आपका वीडियो? 1 लाख से ज्यादा लोगों ने, फार्मर्स ने, पर्टिकुलरली सिर्फ फार्मर्स की चैनल में हमने अपलोड किया था। अब हम जीनी को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, एंड व्हाट अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉन्च देन शार्क टैंक इंडिया इटसेल्फ। Diviraj, Prajal, Anita, welcome to Shark Tank Season 2. Thank Good cause that you have picked up for sure. थैंक Thank यू। you. अब थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा आप तीनों के बैकग्राउंड्स क्या हैं, कैसे आप लोग मिले, आइडिया कैसे आया? हमारा टीचिंग बैकग्राउंड है। हम 5th to 12th स्टैंडर्ड्स को पढ़ाते हैं और प्लस डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फिजिक्स और मैथ्स कराते हैं और जी नीट की प्रिपरेशंस कराते हैं। हम मीन आप तीनों? हम दोनों। हम दोनों। ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। और आप दोनों? एक्चुअली मैं, मेरे मदर और फादर दोनों नहीं है। सॉरी टू हियर दैट। फादर डिवोर्स्ड माय मदर व्हेन आई वाज 2.5 year old। और जस्ट रिसेंटली जब मदर एक्सपायर हुए 2013 में, तो वो टाइम पे कोई था नहीं, ना पैटर्नल फैमिली ना मैटरनल फैमिली, एंड शी वाज द ओनली वन। सो आप वो मुझे कितने साल के थे जब ये हुआ हादसा? 18 years। आप अनीता को कैसे जानते थे? एक्चुअली मम्मी के फ्रेंड थे, वेरी क्लोज फ्रेंड। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं अगर इस तरीके से मैं बात कर पा रहा हूँ नॉर्मली, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ। अनीता जी, आपका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे? केरला से आया है मैं, मेरे को शादी करके इधर लेकर आया है। इधर किधर? अहमदाबाद? हाँ, अहमदाबाद में। अच्छा। मेरा हस्बैंड सऊदी में, मेरा बच्चे 2 बेटे, अच्छा। बेटे के साथ रहता था। तो मैं सोचता था मैं इतना दूर क्यों आया, मैं तो मेरे को बहुत दुख लगता। अभी एक्चुअली अभी 10 साल से मेरे को पता चल रहे मैं इधर आने का एक कारण था, वो था ये। तो अभी हमारा फैमिली है, पढ़ने भेजा तो इसका इंजीनियरिंग के लिए भेजा है। तो ये 2 साल किया है, बाद में वो ड्रॉप आउट किया क्योंकि उसका मेंटली वो पूरा डिप्रेशन में था। सबसे पहले एक टेबल लैंप बनाया है, तो बाद में ये व्हीललेस जनरेटर बनाया वो, फिर वो बनाया वो स्कूटी, एक्टिवा में वो इलेक्ट्रिक का कन्वर्ट किया वो, और फिर मैं उसको एक एक काम के लिए उसका साथ दिया, मेरा फैमिली पूरा। मेरे को लगा कुछ इनोवेशन के लिए वो जाएगा तो इसका मन भी फ्रेश हो जाएगा, इसका मेंटली और डिप्रेशन भी चले जाएगा। तो इसका इनोवेशन का वजह से इतना बड़ा जो स्टेज में मेरे को भी आने मिला है। अमिता जी, आपके जैसी टीचर्स को मेरा सलाम। थैंक यू, थैंक यू। आपको सलाम लोगों को है। अपनों के लिए टाइम नहीं है और आपने एक पराये को अपना बनाया। फैंटास्टिक। और प्राजल, अब कैसा लगता है आपको, आपने जब ये किया और जहां आप आए हैं, कैसी फीलिंग आती है?
अभी यहाँ तक पहुँच गए, बस अब वहाँ तक पहुँचना है बस। अमेजिंग। I Well want to said, become well one said. of you, sir. You will become one of us. एक सेकंड ना, छोटा सा क्वेश्चन है, ये नाम का मतलब बताएं कि ये ज्ञानी है, एजी क्या है? Genius. जीनी जीनी मोस्टली लोग ज्ञानी उसको बोल रहे हैं, बट हम उसको स्पेल जीनी करते हैं। जो फर्स्ट 3 इनिशियल्स है वो मेरी मदर के नेम है गीता, और लास्ट 3 इनिशियल्स इज हर्स नेम अनीता। एंड एजी इज अनीता एंड गीता। गीता, yes, yes. How sweet. लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, आप लोगों को ट्रैक्टर मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हो या कुछ पता हो। सही इज एन सर ऑटोमोबाइल मैं इंजीनियर। ऑटोमोबाइल इंजीनियर। एक्चुअली हुआ क्या कि आप दोनों की स्टोरी में हम इतना घुस गए कि आपके बारे में तो पता ही नहीं किया। सर मैंने 2 साल काम किया एज ऑटोमोबाइल इंजीनियर, 1 साल जीवी के इमरजेंसी, और दूसरी मैंने BRTS में काम किया है, बस रैपिड ट्रांसमिशन सिस्टम एज अ सर्विस इंजीनियर। दिल्ली में होती थी। अच्छा जी, अच्छा। और आपने 2 वर्ड्स यूज किए, एक तो स्मॉल फार्म्स और सेकंड इंटरक्रॉपिंग। जी। तो ये समझाइए मुझे, प्रोडक्ट को समझना है। जी मैम, प्रोडक्ट का हम डेमो फीचर्स दे सकते हैं। बिल्कुल बताइए। सो सर, जैसे मैंने बताया था कि जो ट्रेडिशनल डीजल ट्रैक्टर्स होते हैं वो 7 to 9 फीट की विड्थ होती हाँ है, जी। और हमारा ट्रैक्टर आप देखेंगे कि सिर्फ 3 फीट। 3 फीट का है। और अगर हम बात करें इसके ड्राइव ट्रेन टेक्नोलॉजी जिसका पेटेंट पब्लिश हो चुका है, उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है, और इसीलिए हम कम बैटरी में ज्यादा बैकअप दे पाते हैं। इंटरक्रॉपिंग जैसे कि मैंने बताया कि सपोज आपके आम के बगीचे हैं और उसके बीच में जो स्पेस है, जो वो अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप वो जो ट्रैक्टर्स है वो यूज नहीं कर सकते, उससे क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे और वो बीच में से जा भी नहीं पाएंगे। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि ये छोटा है। जी, क्योंकि ये छोटा है, कॉम्पैक्ट है। दूसरा अभी तक का सबसे लाइटेस्ट ट्रैक्टर है, ओनली 550 kgs। हमारा ट्रैक्टर की वजह से ना ही लैंड दबेगा, ना ही क्रॉप्स को कोई डैमेज होगा। ट्रेडिशनल ट्रैक्टर का वजन क्या होता है? अबाउट 1.5 to 1.9 टन्स। ओके। तो आप कहना चाहते हो कि आपसे पहले किसी ने ये बात सोची नहीं है कि उसको छोटे टायर और छोटा ट्रैक्टर चलेगा? जी सर, ट्रैक्टर्स अवेलेबल हैं जो थोड़े कम साइज के, लेकिन जितना कॉम्पैक्ट हमने बनाया और जो यूज केस हमने देख के, जो फार्मर्स का जो की पॉइंट्स लेके बनाया, उस तरीके से किसी ने नहीं सोचा। अच्छा, जो नॉर्मल ट्रैक्टर होते हैं और आपके ट्रैक्टर होते हैं, प्राइसिंग का क्या फर्क आएगा? सेम कैटेगरी देखे तो ये 7 फीट के आएंगे ट्रैक्टर्स जो 25 HP के होते हैं, और 5 lakhs to 5.5 lakhs में आता है, और हम 4.8 में लॉन्च करने का प्लान So सिमिलर प्राइस है, 5 और 4.85। कॉम्पिटिटिव प्राइस में हम कर रहे हैं। और 1 घंटे में डीजल ट्रैक्टर 150 से 200 रुपए का डीजल कंज्यूम करता है। ये सर 100 रुपए में 6 से 8 घंटे देगा। 6 to 8 hours। That means 8 times efficient than the diesel। पावर उतनी होगी क्योंकि ट्रैक्टर का मेन काम होता है पावर। वो पावर जी लेने का ये बिल्कुल, वाला। बिल्कुल सर। इनफैक्ट इसको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं 35 HP के डीजल ट्रैक्टर के साथ। बहुत ज्यादा फर्क है जी, बहुत ज्यादा बहुत फर्क है। अभी ये चला ले, जी जी सर। आ जाओ चला लो। एजी आ जाए, एजी ट्रैक्टर चलाने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी चलाना चाह रहा हूँ। आयो जी ट्रैक्टर में आ जाओ। अब पीछे आ जाओ इधर। चलो। धरती से चले लोग। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। ब्रेक है, ब्रेक है। अभी अनुपम चलाएगा। चलाओ, चलाओ। चलो। बहुत अच्छा लगा, अच्छा बहुत लगा। अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। मस्त ट्रैक्टर है। थैंक यू, थैंक यू। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छी थी, बहुत स्मूथ थी, बहुत क्लीन था, और मनूवरेबिलिटी भी अच्छी थी। जैसे पीछे वालों को पूछो कितना स्मूथ था। ऐसे 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 चला रहे थे, तो दिल्ली वाले की तरह चला रहे थे। शाक्स, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर इतना गर्व है कि हम कई देशों में अनाज एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारी यील्ड दूसरे देशों के मुकाबले कितनी कम है? उदाहरण के तौर पर इंडिया और चाइना हर साल लगभग 60 लाख टन कॉटन उगाते हैं, जिसके लिए इंडिया को 1.25 करोड़ हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है और चाइना को
सिर्फ उसका 1/4 यानी कि 30 लाख हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चाइना में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन खेती में बहुत ज्यादा है। आज के बदलते भारत में जहां स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी की मदद से खेती की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपना हाथ बढ़ाएं और अपने किसानों की यील्ड बढ़ाएं। इसी मिशन के साथ हम लाए हैं ग्रो इट। नमस्कार शाक्स, मैं हूं सौरभ अग्रवाल। मैं अक्षय अग्रवाल। हम सूरत से हैं और हम हैं ग्रोइट के फाउंडर्स। ग्रोइट एक ऐसा ब्रांड है जो प्रोटेक्टिव फार्मिंग यानी संरक्षक खेती की अवेयरनेस और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स देता है। बहुत देशों में 70 से 80% फार्मर्स इस फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, पर भारत में सिर्फ 2% फार्मर्स इसके बारे में जानते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स इंश्योर करते हैं कि खेत में पानी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर कंजम्पशन 50% से कम हो और प्रोड्यूस को सनबर्न और रस्टिंग से बचाए और वीट ग्रोथ को रोक सके। इससे क्रॉप की यील्ड, क्वालिटी और फार्मर की इनकम 50% से लेकर 100% तक बढ़ सकती है। हमने भारत में 4 स्टेट्स में 15,000 फार्मर की यील्ड बढ़ाई है। हमारा विजन है कि हम भारत के हर किसान को प्रोटेक्टिव फार्मिंग के बारे में अवेयर करें और उन तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाएं। आप भाई है दोनों, सगे भाई। सगे भाई। हाँ जी, look like anything like each other. तो ये एग्रीकल्चर का नॉलेज आपको कहाँ से आया? मेरी एक हॉबी थी घर में कुछ थोड़ा बहुत फार्मिंग करने की, और मैंने सोचा कि क्यों ना हम घर में जो भी खाते हैं वो हम फ्रेश खुद ही उगा के खाएं। तो वहाँ से हमने एक छोटे फार्म पे थोड़ी बहुत फार्मिंग करनी शुरू की। मेरी रुचि उसमें और बढ़ी, तो हमने फिर सोचा कि एक बार थोड़ा स्टडी करते हैं कि फार्मिंग में और क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हमारी खुद की फार्म को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इंडिया में कुछ टेक्नोलॉजीज हमें नहीं मिल रही थी, तो हम यूरोप, यूएस, चाइना सब जगह गए, तो हम लोग वो प्रोडक्ट्स लेके आए इंडिया। हमने वो प्रोडक्ट्स को हमारे फार्म पे यूज़ किया, लेकिन नहीं चले। तो उसके बाद सिंस अक्षय का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो आई थिंक ही कैन एक्सप्लेन बेटर देयर। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स दिए और उन्होंने बोला कि देख क्या है क्या नहीं है, प्लास्टिक्स रिलेटेड है। तो फिर मैंने पीछे से R&D करी और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बना के भी दिए। और हमने जब सक्सेस हमको हमारे फार्म पे मिली, तो हमने फार्मर्स को दिया कि आप भी ट्राई करो। ओके। तो जब उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो हमने सोचा कि अगर ये कुछ फार्मर्स में इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो अगर हम देश भर में ये काम करें तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन की तरह हो सकता है। आपका फार्म है कहाँ? सूरत में। सूरत। और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है फार्मिंग में? मुझे फार्मिंग का ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इंटरेस्ट आपको है। पैसा बनाना है। आपने बताया 50 से 100% यील्ड बढ़ जाती है फार्मर्स की। वो क्या किया आपने, क्या इजाद किया? मैं कुछ केस स्टडीज बताना चाहूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉटन विदाउट एनी मल्चिंग फिल्म और उसके हो रही है, और यहाँ पे विद मल्चिंग फिल्म हो रही है। सो इसके कारण अगर आप नीचे नंबर्स देखेंगे तो फार्मर्स को नेट इनकम में ऑलमोस्ट डबल का बेनिफिट हुआ है। एवरेज है कि टॉप सक्सेस स्टोरी? नहीं, एवरेज है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 5-10% का फार्मिंग प्रैक्टिस के बेस पे उसका वेरिएशन हो सकता है। ठीक है। ये क्या है मल्चिंग फिल्म? सो मल्चिंग इज बेसिकली टू कवर द सॉइल, उसका जो मॉइस्चर लेवल है उसको प्रिवेंट करने के लिए, वीड ग्रोथ को रोकने के लिए, और जो पेस्ट अटैक होता है उसको भी रोकता है वो। और किस मटेरियल का बना है? प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक। टोटल इंडिया में मल्चिंग, ये जो प्लास्टिक है, इसके कितने मूल्य की खपत है? तो आज के टाइम पे खाली मल्चिंग की अगर बात करें तो लगभग 450 से 500 करोड़ का मल्चिंग इंडिया में सेल That represents only 2%. ओनली 2%। Got it. Thank you. फार्मर्स को जब आप ये बताते हो तो मान जाते हैं आपकी बात? हाँ, फार्मर्स को अगर उनको प्रॉपर तरीके से अगर कन्वे करते हैं तो वो लोग डेफिनेटली दे आर वेरी अडॉप्टिव हैं उस चीज़ के लिए, और उसकी के लिए हमने डेमो फार्म्स बनाते हैं। तो हम हर तालुका में 70 से ज़्यादा अभी तक डेमो फार्म्स बना चुके हैं, और उसी का एक नमूना यहाँ पे रखा हुआ भी है। ये मल्चिंग है ना? हाँ, ये मल्चिंग है। यस, ये मल्चिंग है, और ये वीड मैट है। जैसे आप देख रहे हैं ये वीड्स है, जो जंगली घास जिसको कहते हैं अपन, तो वो ना उगे उसके लिए, क्योंकि वो न्यूट्रिशन खा जाता है सॉइल का। ये क्रॉप कवर है। हाँ, तीन ही प्रोडक्ट्स? नहीं, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे, लेकिन डेमो फार्म में हम सारे तीन हमने आपने दिखाए। हाँ, गॉट इट। ये भाई साहब ये ले जाएं। सर वो देना ही आपको ही देने के लिए लाए हैं। आपने हमारा काम आधा कर दिया। अरे आप हमारी वैल्यूएशन आदि कर दो। अभी आपके जो प्रोडक्ट रेंज है सब कुछ इसमें कवर है कि इसके अलावा भी कुछ है? टोटल 18 प्रोडक्ट्स है, सारे इसमें कवर है। इसके नीचे भी एक ड्रॉअर है। इसके नीचे एक ड्रॉवर है। ये बड़ी बारीकी से आपने बनाया, बड़ा अच्छा बहुत लगा बढ़िया देख के। प्रेजेंटेशन है। पर आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे जैसे प्लास्टिक बैन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आएगा आपको?
तो जो हमने R&D करी, हमने इसमें जो एडिटिव्स डाले हैं वो इंश्योर करते हैं कि क्रॉप की हार्वेस्ट के बाद भी फिल्म लास्ट करे। सो हम लोग इंडिया के फर्स्ट कंपनी है जो ये फिल्म बायबैक भी करती है, और हमने ये लॉन्च जस्ट 6 मंथ्स पहले किया और अब तक हमने 40 लाख वर्थ ऑफ फिल्म बायबैक करके उसको रिसाइकल भी किया है। अभी आपने ये नहीं बताया कि मल्चिंग का खर्चा कितना है। सो 1 एकड़ के ऊपर फार्मर्स को 12 से 15 हज़ार रुपये पर एकड़ का खर्चा आता है, जिसके सामने उसका आउटपुट जो है वो ओवरऑल डबल हो जाता है, जो उसकी इनकम ओवरऑल डबल हो जाती है। आप ये कह रहे हो कि जो मोटा मोटी जो मल्चिंग का खर्चा है वो तो इसकी जो सेविंग हुई उसी में कवर हो गया। Exactly. ये बेंचमार्क नंबर है सारे। हाँ जी, बिल्कुल कमाल का। 18 प्रोडक्ट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सेल 30, 40, 50, 60, 70% हो आपके सारे बिजनेस का? मल्चिंग फिल्म आज के दिन में हमारा ऑलमोस्ट 80% 80% इज मल्चिंग फिल्म। मुझे 100 करोड़ का राज सुनना श्योर। है। सो लास्ट ईयर की हमारी सेल्स थी 20 करोड़ वेल डन। और इस साल की हमारी अब तक की 6 मंथ्स की सेल हो चुकी है 13 करोड़, जबकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो होता है वो पीक सीजन होता तो है। आप कितने में एग्जिट करेंगे? कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? इस साल हम लोगों का एक्सपेक्टेशन अराउंड 35 to 40 करोड़ की सेल का है। अभी 13 है, उसके बाद इतना सारा और हो जाएगा। क्योंकि सेकेंड हाफ 6 मंथ्स जो होते हैं वो हाईएस्ट। लास्ट ईयर 20 अभी तो करोड़ बारिश के बताइए। सीजन में लास्ट ईयर 20 करोड़ का रहा था, उसमें बताइए कि फर्स्ट हाफ में कितना किया था, सेकंड हाफ में कितना किया था? फर्स्ट हाफ में सिर्फ 6 करोड़ था। 14 करोड़ बाद में किया था। हाँ। तो ऑलमोस्ट आपका 2.5x सेम हो चीज गया। रिपीट होगी। भाई आप एक महीने का 2 करोड़ रुपए का मल्चिंग फिल्म या प्लास्टिक पेपर बेच रहे हो, जो भी मान लो आप उसको। कमाल की बात है यार, कहाँ से क्या हो गया।